चलो चलो अब बिना देरी के हुए क्या करते हैं हम लोग जी, क्लास शुरू करते हैं। इधर देखो, तो यहाँ पे क्या है जी, इसमें हम लोग आज इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। चलो बिना कुछ देरी के हुए शुरू करते हैं। पहले क्या है जी, एल्केन और एल्काइन से अभिक्रिया है ना। देखो खाली इत्मीनान से सुनना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना ज्यादा रहता है। आज और बिहान जो पढ़ाएंगे वहां से ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा आने की संभावना रहता है, ठीक है। एल्केन क्या है, एल्केनों की तुलना में एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्केनो यानी एल्केन यानी CH3 के तुलना में क्या होता है जी, CH2 ये क्या होता है, ये ज्यादा क्रियाशील होता है, समझा। अरे जाने यार, रातें बेइज्जती कर रहे थे हम ओकरा, अब घुमा दिया ऐसा हमरा भाई क्या कहें, घूम जा पूरे तरह से। इधर देखो, इनमें योगशील अभिक्रियाएं काफी शीघ्रता से होती है, ठीक ना। एकरा में जो अभिक्रिया होता है ना जी, बहुत जल्द होता है, लेकिन एकरा में अभिक्रिया कुछ मतलब देर से होता है, ठीक है। पीडी क्या है जी, लेट। सब बात फॉलो करिएगा, ठीक है भाई, एक के बता के बार बार इरिटेट कर रहा है। अब डबल मीनिंग निकल गया तब की कर जाए का, है ना। देखो लेड क्या है जी, यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। जानता है उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है जानता है। देखो उत्प्रेरक जो होता है ना, कोई भी अभिक्रिया में भाग लेकर क्या कर देता है, उसका कार्य को तेजी कर देता है, समझा सोनू। कैसे तुम मतलब यहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था ना, तो तुरा में क्या हो गया, तो बीच में क्या आया, वो साइकिल आया, साइकिल क्या किया, तुमको उत्प्रेरक का काम किया, वो तुमको जल्दी वहां पर पहुंचाने का काम किया, समझा। जैसे हम गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी क्या समझो कि एक तरह से है उत्प्रेरक, वो जल्दी कोई काम करवा रहा है हमसे, ठीक ना। तो ये भी क्या करता है, कोई भी रिएक्शन को जल्द करवा देता है कि उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। याद रखना, अभी आगे दिखाएंगे कि जो एल्कीन का मतलब क्या जी, C2H2। अब एकरा पर जाएगा तो बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़े क्या बना देगा, CH3 तो इसका नाम क्या है जी, एल्कीन नाम है। क्या नाम है, एल्कीन। अब बना देगा क्या, एल्कीन बना देगा, समझा। तो लेड जो होता है एल्कीन को क्या बनाएगा, एल्कीन बनाने का काम करता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी एल्कीन को एल्केन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, समझा। इस अभिक्रिया का उपयोग निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से क्या होता है, वनस्पति घी यानी डालडा बनाने के लिए किया जाता है। यानी यह जो प्रोसेस है ना जी, यानी हाइड्रोजनीकरण जो है, ये प्रोसेस जो है ना, वनस्पति घी जो घी होता है, सॉरी वनस्पति तेल, वनस्पति जो तेल होता है ना, वो तेल को घी बनाने में काम करता है, समझा ना। यानी यहाँ पे डालडा बनाने में काम करता है, समझा। वनस्पति तेलों में लंबे असंतृप्त श्रृंखला वाले क्या है जी, वसीय अम्ल होते हैं। जीव जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त हाइड्रो क्या है, कार्बन श्रृंखला होती है एकरा में, समझा। एकरा में जो होता है वनस्पति जो तेल रहता है ना जी, तेल में लंबा चेन रहेगा लेकिन असंतृप्त रहेगा। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, समझा। डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। वनस्पति तेलों में क्या होगा जी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल, यानी असंतृप्त कहने का मतलब क्या, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड,
ठीक है। फिर उसके बाद देखो जो जीव जंतु जो फिर जो प्राप्त होता है ना, उससे जो वसा प्राप्त होता है वो संतृप्त हो जाता है। संतृप्त मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, एल्कीन के द्विबंधन हैलोजन तथा हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया मतलब करते हैं। समझा? यहां पर देखो क्या बोल रहा है ना, ये हाइड्रोजन है। क्या है जी? हाइड्रोजन। समझा? क्या है ये बताओ? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन पर कौन सा उत्प्रेरक डालेंगे? लेड उत्प्रेरक। क्या डालेंगे जी? लेड उत्प्रेरक डालेंगे, है ना। क्या डाल देंगे यहाँ पर? लेड उत्प्रेरक डाल देंगे। जैसे ही लेड उत्प्रेरक डालेंगे ना, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, देखो CH2, यहाँ पर एक बॉन्ड टूटेगा। क्या कर जाएगा जी? बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूट के ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड से यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐसे, एगो इसमें जुट जाएगा, एगो इसमें जुट जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया हाइड्रोजन की संख्या? CH3। आई में कितना हो गया? CH3 हो गया। ठीक ना। तो यहाँ पर देखो बन गया एथेन, यानी एथेन से क्या बन गया जी? एथेन। कोई दिक्कत इसमें? बॉन्ड टूटा कैसे समझा? ये उत्प्रेरक आया, बॉन्ड को तोड़ा। ठीक है, बॉन्ड टूटा, ये हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन इसमें जो एकक इलेक्ट्रॉन जब टूटा तो एकक इलेक्ट्रॉन बच गया। इस एकक इलेक्ट्रॉन से क्या कर गया जी? ये जुट गया, और जुट कर क्या कर जाता है जी कि यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण कर देता है। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और जुड़ कर क्या बना देता है जी? यहाँ पर एथेन। उसी प्रकार यहाँ भी होगा। समझा? यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो देखो और यहाँ पर क्या बताओ? Br2 ब्रोमीन है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा? CH3 होगा। तो यहाँ पर पता है क्या होगा छोटू? जहां से बॉन्ड टूटेगा वो कार्बन पर क्या लग जाएगा? अब यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन था, तो जहां से बॉन्ड टूट रहा था वो दोनों कार्बन पर क्या लग रहा था जी? हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है, तो यहाँ दोनों कार्बन पर क्या लगेगा? ब्रोमीन लग जाएगा। तो यहाँ देखो बॉन्ड टूट जाएगा। आए क्या बोला? हम बता तो रहे हैं, देखो ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर टूटेगा बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूट के देखो ऐसे हो गया CH3 CH। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी यहाँ पे बचा था तो इसको अलग अलग कर लिए। कोई दिक्कत नहीं ना? इन्हें लिख देता, बताओ इधर लिख लेता, कोई दिक्कत जी? बोलो। यहाँ पे जो था ना, यहाँ देखो यहाँ पे टूटा तो इसको से यहाँ था, तो यहाँ वाला को हम यहाँ लिख लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको? है यही कार्बन पना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये ब्रोमीन जो है ना, ये ब्रोमीन ऐसे हो जाएगा Br और Br, तो एगो Br एकरा से जुड़ जाएगा, यानी एकरा से जुड़ जाएगा, एगो Br किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, है ना। क्या कर जाएगा जी? यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर एकरा से कर लेगा अभिक्रिया, आई वाला एकरा से कर लेगा अभिक्रिया, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखो CH3 CH, यहाँ पर क्या जुड़ गया है? ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जुड़ गया है। और यहाँ पर क्या जुड़ गया है गौर जी? ब्रोमीन जुड़ गया है, तो यहाँ पर ही ना हो गया। बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या? सिर्फ ना उका नहीं जुड़ेंगे, बॉन्ड वहां पर टूट रहा है, जहां पे बॉन्ड टूट रहा है, जोन कार्बन से बॉन्ड टूट रहा है वहीं पे जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो 1 2 1 2
डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन के 1 2 3 गुना जी, प्रोपेन बन गया ना। उसी प्रकार यहां भी होगा, यहां भी उसी प्रकार होगा, ठीक है। यहां पर H है और यहां पर Cl है, तो एक जगह क्या जुड़ जाएगा जी? बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 क्लोरोइथेन, ठीक है। बहुत हल्का है ना। बस इतना याद रखो कि जहां बॉन्ड टूटे वहां पे जो मतलब देवल है साथे में, वहां पर वो जुड़ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत है नहीं ना? बोला अर्पिता कहना है। अब चलते हैं आगे में, देखो तो हाइड्रोजन के साथ क्या है बोल रहा है? हाइड्रोजन के साथ एल्काइन। एल्काइन मतलब क्या यहाँ पर आ गया? ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ये वाला है, देखो यहाँ पर एल्काइन की अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में देखो, पहले चरण में एल्काइन यानी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एल्कीन बनता है। याद रखना, ये हाइड्रोजन के साथ जो एल्काइन वाला जो प्रक्रिया होता है ना जी, वो कितने भागों में होता है? 2 भागों में होता है। पहला में क्या होता है जी? लेड आएगा, लेड या निकेल आएगा और आकर क्या करेगा? इसको यहाँ पे बॉन्डवा तोड़ेगा। कहत ना कि हाइड्रोजनीकरण होगा। क्या होगा जी? हाइड्रोजनीकरण। कैसे था? CH3 सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या था यहाँ पे? ठीक, इतना था ना जी। अब प्लस में क्या था? हाइड्रोजन 2 गो। तो यहाँ पर देखो, पहले एक बॉन्ड टूटेगा ना जी। अब एक बार तो नहीं रहेगा कि सभी बॉन्डवा टूट जाएगा, कोई एक ना बॉन्डवा टूटेगा। तो यहाँ पर ही बॉन्डवा क्या कर जाएगा? टूट गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अलग और हाइड्रोजन अलग कर लो पहले यहाँ पे। और एगो देखो, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया, एगो यहाँ बच गया। तो एगो हाइड्रोजन एका में दे दो और एगो हाइड्रोजन क्या कर दो? एकरा में दे दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताओ? CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड। एगो तो टूट गया, एगो बॉन्ड टूट गया जी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 हो जाएगा। फिर एकरा में क्या हो जाएगा? देखो फिर एकरा में क्या होगा ना कि फिर एकरा में हाइड्रोजन और लेड देंगे। क्या हो जाएगा जी? फिर H2 है, फिर हाइड्रोजनीकरण करेंगे किसके उपस्थिति में? लेड की उपस्थिति में, समझा ना। तो फिर से क्या कर जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एगो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? H और H यहाँ पर एगो जुड़ जाएगा और क्या कर जाएगा जी? एगो यहाँ जुड़ जाएगा, समझा। अब क्या बन गया यहाँ पर? CH3। तब देखो तनी एल्काइन से एल्काइन से क्या बन गया जी? यहाँ पर सीधे क्या बना बोलो? एल्केन बना ना। पहले यहाँ पर एल्कीन बना था, देखा। तो हाइड्रोजनीकरण विधि से कोई भी असंतृप्त कार्बन को क्या कर देते हैं जी? संतृप्त कार्बन में बदल देते हैं, समझा। किसके उपस्थिति में? कोई लेड, कोई मतलब उत्प्रेरक रहेगा, उस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। क्या करवाएंगे जी? हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। ये क्या हो रहा है? हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस हो रहा है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या? हाइड्रोजन जुड़ना, है ना। अगर क्लोरीनेशन का मतलब क्या? क्लोरीन का क्या होता है? ब्रांच में जुड़ना, समझा। तो अगर ऐसे कोई आ जाए, क्लोरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, अगर ये सब आ जाए तो समझो क्या करवा रहा है? वो किसी में जुड़वा रहा है हमसे, समझा, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हैलोजन के साथ एल्काइन
कि अभिक्रिया निम्न रूप से होती है। यहाँ भी वही हो रहा है। देखो यहाँ पर Cl2 है तो Cl2 हूबहू यही प्रोसेस हो रहा है जी। देखो यहाँ पर हूबहू एकदम यही प्रोसेस हो रहा है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर Cl2 हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का जगह क्या हो जाएगा, खाली Cl2 हो जाएगा। Cl और Cl हो जाएगा। यहाँ पर एगो बॉन्डवा क्या कर जाएगा जी, यहाँ पर टूट जाएगा। तो एगो यहाँ जुड़ जाएगा और एगो यहाँ जुड़ जाएगा, ई पर, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पर CH Cl डबल बॉन्ड CH Cl। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, देखो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, फिर से Cl लग जाएगा। ये किसके उपस्थिति में हो रहा है बताओ, CCl4। किसके उपस्थिति में हो रहा है जी, CCl4। आए CCl4 क्या, CCl4 भी उत्प्रेरक ही है। निकेल या लेड या CCl4 इसमें से कोई रहेगा, समझा। तो कोई नहीं, तो अभिक्रिया पर निर्भर करता है कि कौन केकरा से खिंचाता है, समझा। अब चल्लू है, चल्लू दे देगा छोटका साइकिल, खिंचाएगा वो, उसको बड़का साइकिल चाहिए। अब तू है तो तोरा कोई भी साइकिल दे दे तो क्या कर देगा, आराम से चल जाएगा। कितना लोग यहाँ पर है, कितना कि अगर साइकिल पंचर हो रहा है तो बस चढ़ के चलाता है सर, है ना, समझा ना। कि कोई दिक्कत, जैसे मैं जल्दी चलेगा तो ब्लास्ट कर देगा। तो उसी प्रकार है। तो जैसन 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 देवता और सन पूजा, है ना। जैसन देवता और सन पूजा होगा। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl2, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी CCl4 हो जाएगा। यहाँ भी फिर से वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और एगो यहाँ पर से जाकर इसमें जुड़ जाएगा और इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी CCl Cl CH Cl Cl हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर है ना जी, यहाँ पर बोलो ये वाला है ना, देखो यहाँ पर Cl2 है और यहाँ पर क्या है Cl2। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं Cl Cl CH Cl Cl, समझा। तो याद रखना ए लड़का, जब हाइड्रोजन को एल्काइन को एल्केन में बदलते हैं तो कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जी, CCl4। नाम है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। अब उसके बाद देखो आगे एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ध्यान से, हमको लगता है यहाँ पे एल्कीन मतलब कौन सा बॉन्ड, एल्काइन मतलब कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। में घुलित ब्रोमीन के पीले विलयन को रंगहीन बना देता है। क्या करता है जी, रंगहीन बना देता है। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिक में असंतृप्त का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, एकरा ऊपर जो है CCl4 अगर डालेगा तो ब्रोमीन के क्या होता है, पीले विलय को क्या कर देता है जी, वो रंगहीन कर देता है। कैसा करता है जी, वो रंगहीन। देखो ये कैसा विलयन है और ये कैसा विलयन हो गया, रंगहीन हो गया। कैसा हो गया जी, रंगहीन। एकरा पर देखो ये वाला क्या करेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, एकरा पर एगो जुड़ जाएगा जी क्या, ब्रोमीन। एगो एकरा पर जुड़ जाएगा ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखो ऐसे हो जाता है ब्रोमीन, ऐसे रह जाएगा ब्रोमीन, समझा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो याद तुमको रखना है कि जब हम लोग पीला यानी जब असंतृप्त कार्बन रहे, समझा ना, तो कब ब्रोमीन पहले वो क्या रहेगा जी, पीला रहेगा। और ओकरा पर अगर डाल देंगे हम लोग ब्रोमीन किसके उपस्थिति में, CCl4, तो कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्रियाकलाप थोड़ा सा है, तो क्रियाकलाप में थोड़ा सा अपने से अगर देखेगा तो देख लेना, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे खाली बता दे रहे हैं, ये सब कोई इंपॉर्टेंट ना है, ठीक।
दो प्रखनली ले, दो गो प्रखनली ऐसे ऐसा, ठीक है। एक प्रखनली में क्या करना है जी, एल्केन, एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ले, तथा दूसरा प्रखनली में क्या लें, एल्कीन, एल्कीन। एक मान लो क्या ले लिए हैं, एल्केन, एक में क्या ले लिए हैं, एल्कीन लिए हैं, है ना। में तथा इन्हें CCl4 में घुला दें। क्या करना है जी, CCl4 में क्या कर देना है, घुला देना है, मतलब घोल देना है, ठीक है। CCl4 में घुले ब्रोमीन द्रव्य को दाने क्या दोनों प्रखनली के क्या कर दे, बूंद 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 करके डाल दे। अब ये प्रखनलिया जो रहेगा ना, ये प्रखनलिया में से बूंद बूंद करके क्या कर देगा, में डाल दो, समझा। जैसे ही करके तुम डालोगे तो एक में तुमको देखने में क्या मिलेगा जी, बताओ। जो पीला रंग होगा ना वो विरंजित होकर क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और एल्केन में जो रहेगा एकरा में कैसा हो जाएगा छोटू, बताओ। जैसा रहेगा वैसा ही मतलब ये रह जाएगा, पीला का पीला ही रह जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एकरा में मान लो पीला था, कैसा था जी, पीला। देखो यहाँ पीला पीला हो जाएगा, ये पीला पीला पहले से था यहाँ पर। जैसे ही एक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बोलो। पहले से पीला पीला था, जैसे ही एकरा में हम लोग क्या करेंगे ना, ब्रोमीन और CCl4 के ऊपर जो घोला हुआ रहेगा, घोल जो रहेगा का में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। और एल्केन वाला में जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक ना। तो क्या में याद रखना। अब देखो यहाँ पर एगो प्रयोग में से है, क्या बोल रहा है कि एसिटिलीन शुद्ध, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है पहले बताओ, C2H2 यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है जी, एसिटिलीन है, समझा ना। एसिटिलीन शुद्ध ऑक्सीजन के साथ जलकर ऑक्सी एसिटिलीन लौह देता है, समझा। यह जो है एसिटिलीन जो होता है ना, ये शुद्ध रूप में ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या देता है जी, क्या देता है, लौह देता है, यानी ऑक्सी एसिटिलीन लौह। यहाँ पर देखो लौह दे रहा है ना, यहाँ पर जल रहा है ना जी, क्या कर रहा है यहाँ पर, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बताओ। जल रहा है, जिसका ताप लगभग कितना होता है, 2800 डिग्री सेल्सियस होता है, समझो। एसिटिलीन जब जलेगा तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 2800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है जी, 2800, 40 डिग्री सहता है, 50 डिग्री सहता है, आई कितना है 2800। अब सोचो 2800 डिग्री कितना ताप होगा, शरीर पिघलेगा कि सर ओकरा में शरीर जाते खत्म का जी। जो मोटा रहेगा वो तो कुछ टिको करेगा, अब बाकी समझ ही रहा है उसका उल्टा। अरे हमू है भाई, बोलो नहीं खाली कर रहा। हम ओकरे से बोला ही, ओकरे पर गाभी मारा ही जकरा से बोल चल रहा है, ठीक ना। जेकर हम देखो, जिसके हम फेर में नहीं रहते हैं ओकर बारे में हम सोचते भी नहीं है, ठीक ना। ये तुम्हारा जिंदगी है, तुम अपना कैसे जिएगा तुमको है। मतलब हम कौन होते हैं किसी को मतलब कहने वाले या बोलने वाले, है कि नहीं, बताओ का। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना होता है जी, यानी 2800 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाता है। इस ऑक्सी एसिटिलीन लौह का उपयोग लोहे को काटने और जोड़ने में किया जाता है, समझा। यानी वेल्डिंग किए में
करने में किया जाता है जी, समझा। लोहा को काटने में भी, का कालीचरण, लोहा को काटने में और किस में, वेल्डिंग करने में भी किया जाता है। हाँ, गलाता नहीं है, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक वाला पढ़ाया था ना, इसका नाम क्या है? पानी है, पानी पिएगी। ए भोजू पानी दे दो, भोजू पानी हमारा, तो यही तुम्हारा संस्कार इसका यही है। ब्यूटी जी की फोटो देगी ना, पक्का देगी तो देंगे, बताओ। ना तो दे लो, तो गौ चले तो दे देते, तो देवे ना करेंगे तो जिससे हम तड़पेंगे तो तू तड़पो। इधर देखो 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 ध्यान से, गजोधरों की दुनिया के महाराजा, तोर भौजी का सौगंध दो उसको, दे दो थोड़ा सा, मंगा दिए ना, वादा की मुकर गई तो तोर कुछ बोला ओकरा, महादेव जी के दिन हो, समझ ली है। आए दे इधर देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या है जी? बेंजीन। सुनो इधर, जब बेंजीन को देखो, अगर थोड़ा सा आव नीचे जाता ना तो यहाँ से करता, सबसे मस्त रहता, समझा। देखो टीका के मतलब यहाँ से तुम यहाँ ले, हाँ। शंकर भगवान का खाली जल चढ़ावे से हो जाता है, पढ़े लिखे के सारे 22, शंकर भगवान की पूजा करे तो हो जाती तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए। ये का फेल नहीं कर गया तो तू देख लेना, चल्लू आ बुलेट, ये थोड़ा सा तीर लेगा, सेकंड में ना जाएगा, समझा। तो तीनों के एकदम गारंटी दे रहे हैं, पढ़े लिखे के सारे 22, थर्ड आए क्या करबो, ये लड़का थर्ड आए क्या करेगा, थर्ड कोई वैल्यू है? हाँ, कोई में कुछ में छोड़ा के कुछ में भरी ना सकला फॉर्म में ना। देखो इधर ध्यान दो, ये है बेंजीन, क्या है जी? बेंजीन। बेंजीन को क्या, इसका नाम क्या बताओ? नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है जी? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक, मारेंगे जहां पर, सीधा बैठो, बात कम, आवाज नहीं। इधर देखो, ये नाइट्रिक अम्ल है। जब नाइट्रिक अम्ल को बेंजीन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करते हैं जी, अभिक्रिया करवाते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है बताओ? तब यहाँ पर जो हो जाएगा ना, क्या नाइट्रो, यानी क्या हो जाएगा? नाइट्रो, यानी नाइट्रो मतलब जुड़ जाएगा, है ना। यानी नाइट्रिक अम्ल से क्या निकलेगा? NO2 निकलेगा, NO2 निकलेगा और क्या कर जाएगा? ये बेंजीन पर जुड़ जाएगा। बेंजीन पर जुड़कर क्या कर जाएगा जी? ये नाइट्रो बेंजीन बना देगा। मतलब जब सिंपल भाषा में ये बोले कि अगर बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराया जाए, इसके उपस्थिति में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाए, तब क्या होता है वहां पर जी? क्या बनता है? जब बेंजीन का इधर बोले, बेंजीन को हम लोग फिर आराम से, बेंजीन को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया, नाइट्रोजन वहां देख बता कहीं से, यहाँ ध्यान दो तो मारेंगे तो तुम, समझा ना। यहाँ देखो तो क्या बनता है जी? नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। प्लस में क्या बनता है? हाइड्रोजन, समझा। यहाँ पे पता है अभिक्रिया कैसे होता है?
ये अभिक्रिया ऐसे होता है, देखो HNO3 प्लस ए भोजू तू बड़ा हल्ला करता है, समझा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि HO अलग हो जाएगा और NO2 अलग, ये क्या कर जाएगा यहाँ पर ये जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा जी, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है C2, फिर क्या हो जाएगा जी C2, 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, तो अब यहाँ पर देखो सुनो पहले, यहाँ से क्या कर जाएगा इन नाइट्रो यानी NO2 क्या कर जाएगा यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ से वो हाइड्रोजन क्या कर जाएगा जी, ये निकल के इसके साथ चला आएगा, तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा तुमको, तब यहाँ पर तुमको बन जाएगा NO2 और प्लस में यहाँ से एगो हाइड्रोजन और यहाँ पे HO, तो दोनों मिले क्या बन जाएगा जी H2O बन जाएगा, काम खत्म। इसका नाम नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब देखो उसके बाद लोहा की उपस्थिति में बेंजीन, क्या बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया मतलब कर क्या बनता है जी, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। याद रखना जहां पर ये जाएगा ना जी, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ रहेगा CH क्या रहेगा जी 2 रहेगा, तो यहाँ से क्या कर जाएगा एगो जाएगा तो एगो हाइड्रोजन क्या कर जाएगा यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर एगो हाइड्रोजन क्या कर जाएगा ई वाला एगो Cl जो यहाँ बचल रहेगा, यहाँ पर 2 गुना Cl है, 2 गुना Cl है, तो एगो Cl जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा और एगो Cl H के जोड़े क्या कर जाएगा जी बंधन बना लेगा और यहाँ पर क्या कर जाएगा HCl बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा जी क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक। अब देखो अब है अल्कोहल, है ना। अल्कोहल मतलब क्या, दारू, है ना। दारू पिया है, पिया जी नहीं पिया है, तो पिया होगा, थोड़ा विश्वास तो पिया है, तू पी है छोटी, तू पी है, आप पिए हो तो सारी आप। चलो यहाँ पर देखो सुनो पहले, अब हमको बताएगा, कौन बताएगा कि सोडियम में शांत रहो, जो बताएगा वो खाली हाथ उठाना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, जो बताएगा वो हाथ खाली उठाएगा, नहीं याद है, तू खड़ा हो रुपेश, मारी की छोड़ दी, राधिका बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaH Na ब्यूटी जी, है ना, Na ब्यूटेन है, अच्छा Na ब्यूटेन मतलब ब्यूटी जी, है ना, बहुत अच्छा। तो बोलो करिया भाई NaOH पक्का ना, तो बोलो हाँ NaOH होगा कि NaCl होगा, NaCl होगा, बहुत अच्छा। देखो करियवा के बता दिया था सोनुआ, NaOH के साथ गर्म करने पर क्या हो जाएगा जी अल्कोहल बनेगा, हाँ वो किनवन पर केस बनाता है, हाँ बताते मेरे भाई, अरे तू देख तो मेरे भाई गजब तू करती है। देखो इधर ये क्या है, इसका नाम है 1 क्लोरो, क्या नाम है इसकी 1 क्लोरो इथेन, ठीक। आई क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एक प्रक्रिया होता है, देखो ये जब बॉन्ड टूटेगा ना, तो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर चलाएगा क्या प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा ना तो Na हो जाएगा प्लस और OH क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो अब देखो हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस क्या होता है, आपस में मिलता है और प्लस दूर भागता है। तो प्लस और प्लस कितने हो गया जी बताओ, प्लस और माइनस ई चल जाएगा यहाँ पर, और माइनस अब प्लस ई जुड़ जाएगा यहाँ पर, है ना। ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना। OH क्या कर जाएगा, माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जाके यहाँ बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर से क्या नाम लिखा जाएगा इसका, CH3, CH यहाँ पर बॉन्ड है, ठीक है, 2 OH जाकर जुड़ गया तो क्या लिखना जाएगा बताओ, OH। यहाँ पर देखो NaCl मिल गया था ना जी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NaCl बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुण है जी, तो क्या हो जाएगा, NaOL हो जाएगा, इथेनॉल। सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, समझा। तो ऐसे करके भी क्या बनता है जो तुम्हारा अल्कोहल, हाँ ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। काहे ये बाई प्रोडक्ट है, ये एक से मिल रहा है, ये अलग रहेगा। अब देखो जो अभिक्रिया होता है ना ऐसे नहीं होता है, ये अभिक्रिया ऐसे होता है, ठीक है। एकरा में अब एकरा में हम डाल देंगे क्या जी, एकरा में डाल दिए 1 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरो इथेन। यहाँ पर क्या डाल दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल दिया गया, ठीक है। अब डाल दिया गया तो एक में अभिक्रिया होगा और ये अलग हो जाएगा, और ये हो सकता है कि अलग हो जाए। और एक विधि द्वारा क्या होता है इसको, ये जो अल्कोहल बनेगा ना, ये अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहल को विधि द्वारा क्या कर लिया जाएगा जी, अलग कर लिया जाएगा, समझा। क्या कहाँ प्लस दिए मिला, तो मतलब प्लस करने का मतलब है ना कि जब ये जो दोनों रहेगा ना, दोनों के भार को यहाँ पर दर्शाएगा। अभिक्रिया ऐसे ही ना लिखाता है, अभिक्रिया नहीं सीखा था लिखने के लिए कि जब वहां पर लिखते हैं अभिक्रिया तो अभिक्रिया लिख रहे हैं, लिखने का मतलब हुआ ना कि Na का वजन जितना रहेगा ये दोनों का मिला के वजन उतना ही होगा, समझा, संतुलन करने के लिए, ठीक है। इस समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब यहाँ पर देखो तो ये ए वाला हो गया। अब तुमको यहाँ पर एक और यहाँ पर दिखाते हैं हम, मान लो यहाँ पर क्या था CH3Cl। अब इसको बताओ करवा देंगे NaOH से करवाएंगे अभिक्रिया, तो जब NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, करवाएंगे तो यहाँ से क्या कर देगा, बॉन्ड टूटेगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस आएगा और माइनस आएगा, तो ये माइनस वाला चल जाएगा प्लस पर, आई माइनस वाला चल जाएगा यहाँ पर, हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, CH3OH और प्लस में क्या हो जाएगा NaCl, ठीक है। इसका मिथेनॉल नाम हो गया, क्या नाम हो गया जी, मिथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। कोई दिक्कत है बोलो, नहीं ना। अब यहाँ पर देखो एगो है व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि पता है क्यों क्या आता है, व्यापारिक विधि को हम लोग किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे तुम बोल रहा था ना दारू बनाने के लिए, तो दारू यही विधि से बनता है बेचने के लिए बड़े मात्रा में, समझा। वो सब जो हम लोग कर रहे थे ना वो सब इससे अभिक्रिया था, और वो हम लोग मतलब जानकारी लेने के लिए कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर व्यापारिक विधि से करते हैं तो व्यापारिक विधि जो होता है ये होता है, देखे ना तुम हमको बताओ पहले, जब चावल उवल रहता है या अंगूर से बनता है या केला से बनता है या सेव से बनता है, तो क्या ओकरा में क्या रहता है, ओकरा में ग्लूकोज रहता ना जी, चीनी रहेगा ना, एक सेकंड, शुगर की मात्रा कम रहेगा ना, और जब शुगर की मात्रा रहेगा तो कम ग्लूकोज होगा ना। ग्लूकोज का सूत्र जानता ना है, श्वसन क्रिया में पढ़ाए ना थे कैसे टूटता है वो, और कैसे वो मतलब फिर बन जाता है, अल्कोहल बनता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी होता है किण्वन में। किण्वन में ईस्ट लगेगा और ईस्ट लग के क्या कर देगा, उसको अल्कोहल में बदल देगा, समझा। और अल्कोहल में जैसे ही बदलेगा वो ना, वो का में ईस्ट के कारण क्या हो जाता है, थोड़ा सा नशा आ जाता है में, समझा। तो ये प्रक्रिया होता है। तो व्यापारिक विधि
में एथेनॉल यानी अल्कोहल की चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा बनता है। देखो क्या बोला, चीनी या स्टार्च का से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज से फिर क्या बनेगा जी, अल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, तो जितना मुसहरी में सब बनता है, चाहे जो फैक्ट्री में बनता है, वो इसी विधि से फ्रेगमेंटेशन यानी किण्वन विधि के द्वारा बनता है। समझा ना। ये व्यापारिक विधि बड़े लेवल पे बनाया जाता है। व्यापारिक विधि में तो बड़े लेवल पर बनाया जाएगा, जो पूरा मतलब है बेचाया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा ना, खड़ा हो, खड़ा हो बुलेट, हाँ खड़ा हो। चीनी का सूत्र, बहुत अच्छा, और खड़ा हो। चीनी का सूत्र, खड़ा हो। विकास, C22 है, C12, H22, O11। बैठो। C12, H22, O11 प्लस में क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर पानी। बिना पानी के बनता है बिना पानी के दारू बनेगा आए नहीं ना। अब एक में क्या डालेंगे, इन्वर्टेज। क्या डालेंगे जी, इन्वर्टेज। ये एक तरह का अभिक्रिया में भाग लेता है, और एक क्या है, अभिक्रिया को तेज है तो यानी एंजाइम है। हाँ समझो कि एक प्रकार केमिकल है। टेस्ट समझा। जैसे ही होगा तो बताओ किसमें टूटेगा, पहले बताओ जी किसमें टूटेगा। हाँ कौन बोला जी, तू बोला, वेरी गुड। C6H12 O6 प्लस में C6H12 O6। ठीक है, तो ऐसे करके क्या कर जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा। समझा। एओ के नाम क्या हो जाएगा जी, एओ के नाम हो जाएगा ग्लूकोज, एओ के नाम फ्रुक्टोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज। अब उसके बाद देखो एओ के नाम ग्लूकोज, हाँ फ्रुक्टोज, तो दोनों में से कोई एक एक ऑप्शन रहेगा मेरे भाई। कुछ ऐसी हो गया इला। अब उसके बाद देखो यहाँ पर पहले क्या कर लिए, चीनी को यहाँ पर क्या कर लिए जी, यानी पानी के मदद से, यानी फिर किसके मदद से जी, यहाँ पर बताओ इन्वर्टेज और ईस्ट के मदद से क्या बना लिए, पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण कर लिए। अब इस ग्लूकोज को क्या कर लिए जी, यहाँ पर लाएं और क्या करेंगे इसमें बताओ, ग्लूकोज को यहाँ पर लाएं और क्या करेंगे, एगो एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, जाइमेज। क्या नाम है जी, जाइमेज। क्या नाम है, जाइमेज। जाइमेज होता है, जाइमेज या जाइमेज हम लिखो। समझा। क्या हो जाएगा, जाइमेज। और उपस्थित क्या रहेगा यहाँ पर, ईस्ट रहेगा। बिना ईस्ट के क्या होगा, दारू नहीं बनेगा। और फिर गाना गाएगा कि ये हम सरुबा घरवा के बिगरुबा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा देखो, 2C2H5 और क्या बन जाएगा जी, OH बन जाएगा। समझा। ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। प्लस में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना कि जब व्यापारिक विधि में क्या होता है जी, सुनो बढ़िया से, जब चीनी को यानी सुक्रोज या फ्रुक्टोज, सुनो पहले, सुक्रोज या फ्रुक्टोज को, सॉरी सुक्रोज या स्टार्च बोल रहे हैं, सुक्रोज या स्टार्च को पानी के साथ इन्वर्टेज ईस्ट के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज को क्या है, जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ईस्ट के द्वारा
क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या मिलता है जिसको यहाँ पर अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर जी, अल्कोहल मिल जाएगा। और क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। कोई दिक्कत, बोलो क्या, अरे बैताल कहीं को कैसे छुआता नहीं देखा है, तो काम में रहता है वो ऐसे ऐसे रहेगा, और यहाँ पे को पाइप लगा रहता है, समझा, और इसके द्वारा क्या कर जाता है, वो दारू निकल जाता है अलग, जो गैस रहता है वो उड़ जाता है। ये गैस ना है जी, गैस उड़ जाएगा, समझा, गैस रहता है का में, अरे ये टूटेगा तो ये बनेगा, वो जाकर मशीन पे जाकर लैब में देखना। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, आगे देखो इधर, अब तो क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इधर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र सी होगा कि CO2 होगा, हाँ झूठ बोल रहा है। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र सी होता है, मतलब अगर गलत हो गया था, गलत हो गया था घंटोला तो जी, जो मतलब जो बोलेगा वही तो बोलेगा, ताल कहीं के। क्या होगा, CO प्लस में, देखो क्या क्या बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के अवकरण से भी क्या बनता है जी, मेथनॉल प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करेंगे, अवकरण करेंगे, ZnO, क्या है जी, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। ZnO यहाँ पे है, ये अभिक्रिया है कि ZnO एकरा पर एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। ये अभिक्रिया यहाँ पर देवल है, कार्बन मोनोऑक्साइड को लाना नहीं है, देवल है यहाँ पर। एकरा हम अवकरण यानी अवकरण जब करवाते हैं तो हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ा ना है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cr2O7 क्रोमियम ऑक्साइड, समझा, आ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, इस ये निर्माण कर देगा मेथेनॉल का। क्या करेगा जी, मेथेनॉल का निर्माण करेगा, यानी यहाँ पर मेथेनॉल बन जाएगा। अब मेथेनॉल बहुत ही हानिकारक होता है। क्या होता है जी, मेथेनॉल बहुत हानिकारक होता है। इतना हानिकारक होता है ना, इसको पी लेने पर क्या हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, आंख खराब हो जाएगा, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होता है इसके से, समझा। और हम लोग को जब यहाँ मुसहरी में जो बनता है ना, ओकरा में क्या होता है जी, वो लोग जांच थोड़ी करता है, जो फैक्ट्री में बनता है उसका जांच होता है, समझा, कि कितना प्रतिशत के अल्कोहल ओकरा में है। ये वाला अगर देखो यहाँ पे तो नहीं हम लोग जांच करते हैं, हाँ, इसे तुम सुना होगा कि जहरीली शराब से क्या होता है जी, बहुत लोग का मृत्यु, यानी इतना लोग का मृत्यु, इतना लोग का आंख चला गया, तो यही पी लेता है वो लोग, समझा। जो ये पी लेगा उसका पक्का कुछ ना कुछ डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा शांत रहो, खत्म कर दो। कमरे के ताप पर मिथेनॉल, एथेनॉल तथा प्रोपेनॉल कौन से रूप में रहता है जी, द्रव। इनका उपयोग क्या होता है, विलायक यानी घोल में भी, मतलब है उसे कोई चीज को घोलने में भी काम करता है। क्या कमरा का ताप कितना पहले होता है, 37 डिग्री ना, मारेंगे झा पर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कम अनुभार वाले अल्कोहल जैसे मिथाइल अल्कोहल यानी मिथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एवं प्रोपीन अल्कोहल जल में विलय होते हैं। याद रखना, ये विलायक की तरह भी काम करता है, समझा। अब विलायक का मतलब नहीं बताएंगे क्योंकि 9वीं क्लास से पढ़ना है, ठीक। और यहाँ पर क्या है जी, विलय का भी मतलब नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि 9वीं क्लास से पढ़ना है। जो नहीं पढ़ा है वो सोचो, है ना, नहीं पढ़ाए, मारेंगे चपलवा खोल के। ये पहले के चैप्टर में है बेतालवा कहीं के, विलायक, विलय और विलयन बेताल कहीं के। देखो ये मान लो, सुने, शांत रहो शांत रहो, ये वाला पानी एकरा में है, तो एकरा में कोई जाके घुल गया तो ये पनिया क्या कहलाएगा, विलायक। आज जो चीनी मान लो यहाँ पर है तो चीनिया क्या कहलाएगा, विलय। आई दोनों जब विलय और विलायक मिल गया, विलय।
तू तो इतना ये लड़कियां से करने लगा। हाँ मैं ना खाम, आप फिर जाकर फिर वही खाने लगता है। देखो यहाँ पर देखो, ब्यूटिल अल्कोहल जल में अल्प विलय होता है। ब्यूटिल अल्कोहल यानी कार्बन चौथा वाला जो अल्कोहल रहेगा वो जल में विलय बहुत कम मात्रा में रहता है। लेकिन मिथिल अल्कोहल यानी फिर क्या है, एथिल अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल सब क्या रहता है जी, पानी में घुल जाता है। नहीं लगता है हरी वाला दारुआ के क्या होता है जी, मिलाता है आधा, मतलब दारू आधा क्या लेता है, पानी कम पीता है ना। बुलेट वैसे किया होगा, है ना। और इसके बाद वाला और कार्बन संख्या 4 वाला के बाद क्या हो जाता है जी, यहाँ पर वो जल में विलय नहीं होते हैं, यानी जल में घुलते नहीं हैं। ठीक, देखो उसके बाद एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब क्या, जो अल्कोहल है को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग अल्कोहलिक पेय यानी शराब के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन का सूत्र याद रखना, ए वाला टिंचर आयोडीन का सूत्र है, ये पूछता है हमेशा कि टिंचर आयोडीन का सूत्र क्या होता है। तो टिंचर आयोडीन का सूत्र हो जाएगा प्लस में I2C2H5OH। तुमको रटना पड़ेगा, में कोई गुंजाइश नहीं है। कफ जानता है जी, कफ खांसी उसी हो जाता है ना, तो खांसी के सिरप को बनाने में या टॉनिक को बनाने में इसका मतलब टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। क्या आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग होता है, ग्वाइटर, उसको ज्यादा मात्रा में फिर देखो जब हो जाता है ना, उसको से बचने के लिए, ग्वाइटर नामक रोग से बचने के लिए आयोडीन का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी मात्रा में अल्कोहल पीने से नशा आता है। अल्कोहल के लगातार सेवन से आलस्य, मानसिक व्याकुलता और मूर्छा भी आ सकता है, बेहोश हो जाता है। समझा? हाँ, मानसिक मतलब मानसिक बीमारी होता है, मेंटली हो जाता है। समझा? आधा तो सेवन मतलब पीना बेहतर रहता है। क्या? हाँ, तंत्रिका उत्तक जो होता ना है वो निर्भसा जाता है, वो अच्छा से काम संवेदनाहीन हो जाता है। संवेदनाहीन यानी सूचना को पहुंचाने में मदद नहीं करता। अरे बेतलवा, तो सेवन के मतलब तेरा पता नहीं रहेगा, आलस के मतलब पता नहीं, तो हम तुझे कुछ ही बताएंगे। तो 10वां क्लास में आयल है, आलस्य के मतलब नहीं तेरा पता है। आलस के मतलब सुस्त हो जाना, कोई काम का कह देते रहे करबो न हो, आई न करबो, समझा? दे चोट ठेठ भाषा में बोले तो आए अवरी सोच रहेंगे तो उसका टेस्ट ना लिया जाए। और सीधे तुम लोग का टेस्ट 27 तारीख से रहे, कोई दिक्कत तो क्या होगा, घरे पढ़ो 27 तारीख से। ठीक है।